हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नॉलेज डेब्यू में। आज इस वीडियो में इतिहास विषय के 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी। अगर इन 25 प्रश्नों में से आपके 18 से 20 प्रश्न भी सही हो जाते हैं, आप इन्हें हल कर ले जाते हैं, तो समझिए यूपी SSSC पीईटी एग्जाम के लिए आपकी इतिहास विषय की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अरिष्टनेमी, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। दूसरा क्वेश्चन है, अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है भीम कटफिसेस, ऑप्शन बी है कुजुल कटफिसेस, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है हुविस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस को ही कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। पांचवा प्रश्न है, किलोखरी को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस सुल्तान ने बनाया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। छठवां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी है 17 मार्च 1527 ईस्वी, ऑप्शन सी है 29 जनवरी 1528 ईस्वी, ऑप्शन डी है 6 मई 1529 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सातवां प्रश्न है, राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। बलबन ने ही सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। आठवां प्रश्न है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण किया था। नौवां प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां तो मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां के ही याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था। 10वां प्रश्न है, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मलिक सरवर, ऑप्शन बी है ख्वाजा जहान, ऑप्शन सी है मुबारक शाह, ऑप्शन डी है महमूद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक सरवर। मलिक सरवर ने ही सरकी राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लंबा है, तो मैं इसका प्रश्न पढ़ने के बाद तुरंत उत्तर बता दूंगी और आप इसे वीडियो रोक कर देख सकते हैं। प्रश्न 11 है, भारत में शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों को सही कालक्रम के अनुसार चुने। सही ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। यही इसका सही आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने ही दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत किया था। 13वां प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल बादशाह ने दिया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था। 14वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां ने ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। 15वां प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए है रायगढ़, बी है सूरत, सी पुरंदर, डी सतारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। रायगढ़ को ही शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। 16वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 17वां प्रश्न है, जिलाधिकारी का पद किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलिजली, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने ही जिलाधिकारी का पद सृजित किया था। 18वां प्रश्न है, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है सादत खां, ऑप्शन बी चिनकलिज खां, सी मुर्शीद कुली खां, डी सादतुल्ला खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सादत खां। सादत खां ने ही स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए है सूरत की संधि, बी सालबाई की संधि, सी देवगांव की संधि, डी पूना की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सालबाई की संधि। 20वां प्रश्न है, दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड एलिनबरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड एलिनबरो। एलिनबरो के ही शासनकाल में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 21वां प्रश्न है, कांग्रेस का पहला विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए है 1905 के बनारस अधिवेशन में, ऑप्शन बी है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन सी है 1907 के सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन डी है 1908 के मद्रास अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। 22वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी है अगस्त 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी है फरवरी 1922 ईस्वी, ऑप्शन डी है मार्च 1930 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 23वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? ऑप्शन ए है भारत में, बी जापान में, सी सिंगापुर में, डी जर्मनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर में। 24वां प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन बी जॉर्ज यूलो, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बेम, ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूलो ही कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था। 25वां प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खां, बी भगत सिंह, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। भगत सिंह को ही शहीद आजम के नाम से जाना जाता है।